ओके बेटा, एम्पियर सर्कुलर रूल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे गॉस लॉ होता है वैसे ही मैग्नेटिक वाले के अंदर एम्पियर सर्कुलर रूल है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए दो रूल है हमारे पास, कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए दो रूल है हमारे पास में, बायो-सावर्ट्स रूल और एम्पियर सर्कुलर रूल। एम्पियर सर्कुलर रूल इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे बायो-सावर्ट्स रूल के लिए तो लिमिटेशन है कि करंट कैरिंग वायर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। यह एज ए गॉस लॉ की तरह काम करता है। इसका बेसिक फंडामेंटल है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एन एनक्लोज करंट। ये रूल एक सिंपल सी बात ये कर रहा है, जैसे आपके पास कोई भी क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ये कोई क्लोज लूप है, किसी भी शेप का हो सकता है, ये तो सर्कल है, किसी भी शेप का क्लोज लूप हो सकता है। और इस क्लोज लूप को मैं छोटे छोटे डीएल में डिवाइड करूं, डीएल 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 डीएल। अब इस डीएल पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, वो आ गया B1, इस पे किया B2, B3, B4, ऐसे सारे आ गए। तो हर डीएल पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके सारे मैग्नेटिक फील्ड को एडअप कर लो, उसकी वैल्यू हमेशा इसके इक्वल आती है। अगर इसमें कोई करंट कैरिंग वायर पास नहीं हो रहा, कोई पास नहीं हो रहा, करंट बाहर से जा रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है, मान लो बाहर से करंट है और मैंने इसको डीएल में डिवाइड किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ऐसे करते करते सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करूँगा तो 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा। और अगर इसके अंदर करंट पास हो रहा है तो उन सारे मैग्नेटिक फील्ड का जो एडिशन करेंगे वो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड आएगा। ये एम्पियर सर्कुलर रूल है, इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एनक्लोज करंट। इस लूप में जो करंट एनक्लोज्ड है, इस लूप में जो करंट फाइंड हो रही है, उसको हम म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है। दिस इज एम्पियर सर्कुलर रूल। देखिए, इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर रूल है। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है, आपके पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इस वायर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कितना होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बायो-सावर्ट्स रूल से अगर हम करें तो भी डेरिवेशन हो जाता है, लेकिन उसमें वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, बहुत स्टेप्स हमें याद करने पड़ते हैं। एम्पियर सर्कुलर रूल से ये डेरिवेशन आसान बन जाता है। एम्पियर सर्कुलर रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताता, तो डायरेक्शन हमें अलग से कैलकुलेट करनी होती है। और हमें मालूम है अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, उससे कुछ डिस्टेंस दूर राइट साइड में अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो राइट हैंड थंब रूल से आप थंब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस P पॉइंट पर अंदर की तरफ जा रही हैं। ठक ठक रूल से हम देख सकते हैं अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ, जैसे ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है, ये एक वायर है और ये पॉइंट P है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से पास होता हुआ एक सर्कल बना लिया लाइक दिस। ये करंट कैरिंग वायर है और इस वायर से कुछ डिस्टेंस दूर ये पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे लूप को डीएल्स में तोड़ूंगा। तो पहले यहाँ पर डीएल लूँगा, ये पॉइंट P मान लिया, ये Q, ये R, ये S और ये P, तो लूप बन गया PQRSP। इसका मतलब हम एम्पियर सर्कुलर रूल लगाएंगे PQRSP के लिए। P से स्टार्ट करेंगे, P पे ख़त्म करेंगे और पूरे लूप को PQRSP को डीएल्स में डिवाइड करेंगे। मैंने एक यहाँ पर डीएल ले लिया अपनी तरफ से, ये छोटा सा डीएल, ये डीएल मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया। ये छोटा सा डीएल मैंने कंसीडर किया। डीएल की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में होगी, ये मैंने टेंजेंट बना दिया। और टेंजेंट डायरेक्शन डीएल की भी डायरेक्शन और टेंजेंट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। अगर आप देखें यहाँ से डीएल की डायरेक्शन तो वो टेंजेंट डायरेक्शन में
और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अब इस पॉइंट पर मैं डीएल लूँगा तो डीएल टेंजेंट डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल से, तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है। तो बी और डीएल ये डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, तो मैं जब इसको अप्लाई करूँगा तो किसी भी लेंथ एलिमेंट के लिए बी और डीएल के बीच में एंगल आ रहा है हमारा 0 डिग्री, तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो बी डॉट डी एल हो गया बी डी एल कॉस 0। दिस इज फॉर पी क्यू आर एस पी इजिकल टू म्यू नॉट। इसमें एक करंट कैरिंग वायर पास हो रहा है, तो इसके लिए एनक्लोज करंट हो गया आई, कॉस 0 1 होता है, ये क्लोज लूप है। अब देखिए ये करंट कैरिंग वायर बिल्कुल सेंटर पर है, तो इसके लिए ये डीएल भी उतनी दूर पे है जितना ये डीएल है, जितना ये डीएल है। तो इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे उतना ही होगा जितना यहाँ होगा, जितना यहाँ होगा, क्योंकि सारे डीएल जो पी क्यू आर एस पी पे हैं, पी क्यू आर एस पी पे जितने भी डीएल हैं वो सब करंट कैरिंग वायर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो करंट का जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो सारे डीएल पे सेम होगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड सारे डीएल पे एक जैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा डीएल पी क्यू आर एस पी इजिकल टू म्यू नॉट आई। अब डीएल को, सारे डीएल को जोड़ लो पी क्यू आर एस पी पे, तो पी क्यू आर एस पी के सारे डीएल को जोड़ेंगे डीएल डीएल डीएल, तो ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी पूरी। और सरकमफ्रेंस कितना आएगा, अगर आर रेडियस है तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर, तो आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। ये पूरा 2 पाई आर आ गया इजिकल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो कोई भी अगर वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है तो उससे r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला आ गया एम्पियर सर्कुलर रूल की हेल्प से।